हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए। और पेपर 1 के साथ साथ हम अपने पेपर 2 को तो लेकर चलेंगे ही, लेकिन फिलहाल हमारा काफी दिनों से क्लास जो है वो नहीं हो रहा था, इसलिए पेपर 1 को थोड़ी ज्यादा तेजी रफ्तार से लेकर के हम चलेंगे। हम बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहे हैं। कल की क्लास में मैंने आपको रिसर्च की क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, जिसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस के बारे में बात किया था। और आज की क्लास में हम जो है वो बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को बेस मान करके रिसर्च को क्लासिफाई करेंगे। और ये जो है हमारा क्लासिफिकेशन का आज आखिरी दिन है, और यहाँ पर हमारा जो टोटली जो क्लासिफिकेशन था रिसर्च का वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और आगे हम रिसर्च के बारे में और भी काफी कुछ जानेंगे। ठीक है, तो रिसर्च आपका कुछ कुछ टॉपिक्स और बचा है रिसर्च में। मुश्किल से 10 से 12 क्लासेस और लगेंगे और आपका रिसर्च एप्टीट्यूड जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड जो है ये सारा पूरा एकदम थ्योरिकल बेस पर डिपेंड है। इसको एकदम धीरे धीरे एकदम इजी वे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट जो आपका क्लियर नहीं होगा तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसलिए आप जो है एकदम केयरफुली अच्छे से चीजों को समझेंगे। स्किप करके वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि एक ही चीज की तैयारी बार बार करना सही नहीं है। इसलिए आप एक ही बार थोड़ा सा समय ज्यादा दीजिए अपने आप को, और ज्यादा समय देने के बाद तो जाहिर सी बात है कि आपका यूजीसी नेट साथ साथ जेआरएफ क्वालिफाई होना है। चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की, जिसमें हम रिसर्च का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। और आज जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे उसको हम किस पर बेस मान के करेंगे, तो हम ऑब्जेक्टिव को बेस मान करके आज के क्लास में हम रिसर्च को क्लासिफाई करने वाले हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं आइए जानते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, मैं रिसर्च नहीं भी लिखूंगी तो चलेगा, लेकिन चलिए लिख देती हूँ। सबसे पहला तो डिस्क्रिप्टिव है। एक्सप्लानेटरी, एक्सप्लोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल। ये 4 टाइप के ऐसे रिसर्च है जो कि ऑब्जेक्टिव के बेस पर काम करते हैं। यानी एक रिसर्चर जो है जब रिसर्च करेगा और अगर वो अपने ऑब्जेक्टिव को बेस मान करके रिसर्च करेगा तो वो इन्हीं 4 तरीके से रिसर्च को कर सकता है। सबसे पहले बात करें तो पॉइंट नंबर 1 की डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब, ये वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि किसी चीज के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में या किसी प्रॉब्लम के बारे में अगर आपको डिस्क्राइब किया जा रहा है तो वैसे रिसर्च को हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, इसमें जनरली क्या होता है, इसमें जनरली एक रिसर्चर जो है वो किसी सिचुएशन या किसी प्रॉब्लम के बारे में ही डिस्क्राइब करेगा। वो क्यों हुआ, वो उसकी रीजन पे नहीं जाएगा, बल्कि वो सिर्फ वो जो प्रेजेंट में जो आपका प्रेजेंट में जो भी प्रॉब्लम्स है वो बस उस प्रॉब्लम के बारे में ही डिस्क्राइब करेगा। हर बार की तरह अगर हम एग्जांपल लेते हैं कोरोना वायरस का, तो हम ये नहीं देखेंगे, रिसर्चर ये नहीं देखेगा कि कोरोना वायरस क्यों हुआ, वो उसके रीजन पर नहीं जाएगा, बल्कि वो क्या देखेगा कि कोरोना वायरस जो हुआ उसके लक्षण क्या है, और भी क्या क्या सिम्टम्स है, प्रेजेंट में कोरोना वायरस पे क्या क्या डेटाज है। वो बस प्रेजेंटली चीजों पर जाएगा, ना कि उसके रीजन पर वो जाएगा। यानी कि सिर्फ कोरोना वायरस के बारे में वो क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। तो किसी भी प्रॉब्लम के बारे में प्रेजेंट में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, उसके बारे में सिर्फ डिस्क्राइब करना कैसा रिसर्च कहलाएगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, आप समझ गए होंगे।
बात करते हैं दूसरा, एक्सप्लानेटरी। एक्सप्लानेटरी रिसर्च में क्या होता है, चलिए लिख देते हैं थोड़ा। यहां पर डिस्क्राइब ओनली अबाउट प्रॉब्लम और सिचुएशन। यहां पर बस प्रॉब्लम या सिचुएशन के बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा। एक्सप्लानेटरी में क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम है, प्रेजेंट में जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके बारे में यहां पर हाउ, वो प्रॉब्लम कैसे हुआ, एंड क्यों, वाई, हाउ एंड वाई पर यहां पर काम किया जाता है। अगर कोरोना वायरस है तो कैसे हुआ और क्यों हुआ, यहां पर हम इन दोनों चीजों के बारे में, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम के बारे में हाउ एंड वाई का आंसर हमें एक्सप्लानेटरी रिसर्च में मिलेगा। क्लियर है? आंसर किसका आंसर हमें मिलेगा, आंसर किसका आंसर मिलेगा हमें, कौन सी प्रॉब्लम का आंसर मिलेगा, किसी भी, कोई भी प्रॉब्लम हो, जिस प्रॉब्लम पे हम अपना रिसर्च करें, रिसर्च हम बेसिकली किसी प्रॉब्लम पे ही करते हैं, तो हम जिस प्रॉब्लम पे अपना रिसर्च कर रहे हैं उस प्रॉब्लम का हाउ एंड व्हाई का जो आंसर है वो हमें एक्सप्लानेटरी रिसर्च में मिलेगा। यहां पर हमें क्या पता चल रहा था, यहां पर हम बस प्रॉब्लम के बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे, हाउ एंड व्हाई का आंसर हमें नहीं पता था और ना हमें जानना था, हम बस डिस्क्राइब कर रहे थे कि प्रॉब्लम के बारे में, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उसके बारे में पूरा हम डिस्क्राइब कर रहे थे। लेकिन यहां पर हम क्या डिस्क्राइब करेंगे, यहां पर हम क्या जानेंगे, यहां पर वो प्रॉब्लम कैसे हुआ और क्यों हुआ उसका आंसर हमें एक्सप्लानेटरी रिसर्च के अंदर मिलेगा। चलिए बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम प्रॉब्लम का नेचर के बारे में जानेंगे, नेचर ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का नेचर कैसा, अगर कोरोना वायरस है तो उसका नेचर कैसा है, वो किस किस चीजों को इफेक्ट करता है, किन किन लोगों को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो हम उसके नेचर को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और सिर्फ नेचर को ही समझेंगे, अदर कुछ भी नहीं। इसमें हम क्या करेंगे, हम किसी भी प्रॉब्लम का सिर्फ और सिर्फ हमारा जो फोकस होता है वो उस प्रॉब्लम का नेचर को समझने पे हमारा फोकस होता है और वो हमारा होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, लेकिन समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सारे जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं एकदम आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरी क्लास तो आपको समझ आती ही होगी। मुझे इतना पता है कि पूरे YouTube पर अगर आप क्लास ढूंढोगे तो जितने अच्छे से मैं आपको समझा रही हूँ उतने अच्छे से आपको कहीं क्लास नहीं मिलने वाला है, तो ध्यान से पढ़िए। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या करेगा रिसर्चर, इसमें इसमें तो सबसे पहले बात करें तो दो वेरिएबल्स होते हैं, टू वेरिएबल्स। एक होता है डिपेंडेंट, जो किसी पे डिपेंड है, और एक होता है इंडिपेंडेंट। इसमें क्या होता है, इसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर कुछ चेंजेस करते हैं और जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर चेंजेस करेंगे तो हम देखेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल भी क्या हो गया, उसमें किस टाइप का चेंजेस आया, इसको हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने कोई दो सिचुएशन है या फिर कोई एक ही सिचुएशन है और उस सिचुएशन में आपके पास दो वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल है डिपेंडेंट और दूसरा वेरिएबल है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट जो क्या होता है, वो किसी पे डिपेंड होता है और इंडिपेंडेंट किसी पे डिपेंड नहीं होता है। अगर हमने इंडिपेंडेंट में थोड़ा भी चेंजेस किया
तो हमें ये देखना है कि डिपेंडेंट में क्या चेंजेस हुआ है। यही तो होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंट किया और इसलिए ये हमारा कहलाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम इसमें करेंगे चेंजेस और देखेंगे कि डिपेंडेंट में क्या चेंजेस आया है। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को समझा कि किस तरह से कोई रिसर्चर जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या करेगा, वो केवल प्रॉब्लम का या सिचुएशन को डिस्क्राइब करने का काम करेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा। एक्सप्लानेटरी रिसर्च में हमने क्या देखा, रिसर्चर क्या करेगा, रिसर्चर जो है वो उस प्रॉब्लम के बारे में वो कैसे हुआ और क्यों हुआ इसका आंसर ढूंढेगा। तीसरा हमने क्या देखा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में रिसर्चर क्या करेगा, रिसर्च उस प्रॉब्लम का नेचर को समझने की कोशिश करेगा। और अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करें तो इसमें रिसर्चर क्या करेगा, इसमें रिसर्चर जो है वो किसी भी सिचुएशन में दो वेरिएबल्स को लेगा जिसमें एक इंडिपेंडेंट होंगे और एक डिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट में वो कुछ चेंजेस करेगा और देखेगा कि डिपेंडेंट में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा करके वो एक्सपेरिमेंट करेगा और इसलिए ये हमारा हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आई होप आपको आज का क्लास भी समझ आ गया होगा और यहीं पर हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च का टॉपिक था वो पूरे अच्छे से कंप्लीट हो गया है और कल की क्लास में हम एक नई टॉपिक के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।